स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करिए बच्चों। 42 सॉरी 42। ठीक है बच्चों, लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अकाउंट कब बंद होते हैं पहले ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अकाउंट कब बंद होते हैं। दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 2020 को। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलिए एक बार फिर देख लूं, मैं भूल जाता हूं बच्चों। दिसंबर 31 दिसंबर 31 2020 लिखिए इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, जल्दी उतारिए। फिर एक बनाइए बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बनाइए बच्चों। बैलेंस शीट एच एट दिसंबर 31 2019। ठीक है बच्चों, मेरा 20 मेरा करंट ईयर है। जब मेरा करंट ईयर 20 है तो 2019 मेरा क्या होगा, प्रीवियस ईयर। एक बनाइए, इस साल की बैलेंस शीट बनाइए, इस साल की बनाइए। लिखिए बैलेंस शीट एच एट दिसंबर 31 2020। ठीक है, ऑफ क्या नाम है उसका, क्लब का। एग्जाम में ये भी लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, मधुरा क्लब, ऑफ मधुरा क्लब। किसकी बननी है बैलेंस शीट, मधुरा क्लब की। ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मधुरा। ये ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में होगा। सबसे पहले बच्चों क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कैश इन हैंड दे रखा है 600 रुपए का। सर लिखिए कैश इन हैंड, लिखो 600 रुपए। कैश इन हैंड 600 रुपए। कैश इन हैंड आ गया 600 रुपए का। आ गया बच्चों, हाँ जी आ गया। और क्या आएगा, ये पिछले साल के 24 रुपए। जब ध्यान से देखिए इसको, चंदे कितने आउटस्टैंडिंग थे। दे रहा 450 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 एनुअल लिखा हुआ, ये ध्यान रखना। और 27 बीइंग इन एरियर 4 2019 में 27 आउटस्टैंडिंग थे। 2019 में कितने आउटस्टैंडिंग थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 27 रुपीज थे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और 27 आउटस्टैंडिंग थे। देखो चेक कर लो, फिर देख लो, ये आ गया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पिछले साल 2019 में कितने, 27 थे। 27 में कितने मिल गए, 24। इसका मतलब है लिखो कैश इन हैंड, लिखो इस साल का, इस साल का लिखो बच्चों। कितना दे रखा है, सीडी दे रखा है 270 रुपए। पेपर में भी ऐसे ही लाइनें खींच लो ताकि पता लग जाए कि हाँ जी ये आइटम हो गया। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का एक आइटम दिया जाता है एक जगह, तो रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट का भी एक आइटम एक ही जगह जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब बताओ बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 और फॉर 2020। हमारे पास पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? 27 रुपये थे आउटस्टैंडिंग चंदे के, और 27 में कितने मिल गए सर जी? कितने मिल गए? 24 मिल गए। 24 3, ये आ गया 3 रुपये आ गया। ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग आ गए, ये इस साल के निकाल लूँगा, अभी निकालूंगा आराम से। पहले मुझे 2019 की इन्फॉर्मेशन ढूंढने दो। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 48 रुपये एडवांस आ गया इस साल एडवांस आ गया। देखिए फटाफट लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस फॉर 2021 कितना आया सर जी? ये आया 48 रुपये आया, 48 रुपीज, 48 रुपीज आया। और क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन है, अभी देखते हैं मिसलेनियस देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड यूजर देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं। चलिए ये देखो 19 का देखो स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30 रुपये। देखिए ओपनिंग स्टॉक लिखो, स्टॉक ऑफ 30 रुपीज किस में लिखा जाएगा? 19 में। किस में लिखा जाएगा? 19 में लिखा जाएगा। ये आ गया। और इस साल कितने आउटस्टैंडिंग है? 54 रुपये। इस साल कितने आउटस्टैंडिंग है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 54 रुपये, ठीक है, 54 रुपये। और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 6,000 रुपये, बिल्डिंग 6,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 6,000 रुपये। ठीक है बच्चों, सब कुछ हो गया। पुरानी बैलेंस शीट का सारा तामझाम मैंने ले लिया, पुरानी बैलेंस शीट का सारा तामझाम मैंने ले लिया बच्चों। बस टोटल लगा दो अब, कितना? 600 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 6,000, 6,657, 6657, 6657। ठीक है बच्चों, और यहां लिखो 6657 कैपिटल फंड। पेपर में अगर आप मेरी तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया और आपने हरामी गर्दी शुरू कर दी पेपर में तो आपको नंबर नहीं आएंगे। चलिए अब ये सब चीज हो गई। 1,266 रुपये आओ, देखो बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना बच्चों? 1266, 1,266 रुपये। ठीक है बच्चों, हाँ जी सही है बिल्कुल, 1,266। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन में क्या करा है? 450 मेंबर थे, कितने मेंबर थे? और एक मेंबर कितने दे रहा है? 3 रुपये। तो देखो 450 मेंबर इंटू 3, इसका मतलब है बाहर में जाओ, हमें क्या करना, हमारे जो 450 मेंबर थे 3 रुपये की 1,350 रुपये आएंगे। ये मेरी इनकम हो गई 1 साल की। अब लेकिन मिल कितने गए? 1266 मिल गए, तो 84 रुपये इस साल के आउटस्टैंडिंग हो गए। ये नहीं मिले आपको, तो लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कैसे निकले? ये मिलने थे, ये मिले, ये रह गए आउटस्टैंडिंग। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो 84 रुपये, 100 रुपये इस साल के आउटस्टैंडिंग है। तो यहां लिखो 84 रुपये। तो 84, 4 3 7,
और 87 रुपये, 87 रुपये। ये आ गए 87 रुपये आ गए बच्चों। कितने आ गए? 87। ऐसे ही लिखना है पेपर में। आपको दिमाग तो लगाने में जो है ही नहीं तो क्यों लगाएंगे सर हम। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन बाई प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन कितना? 900 रुपये, 900, ठीक है। और मिसलेनियस 45 रुपये, ये मिसलेनियस इनकम है बाई, ये मिसलेनियस इनकम है 45 रुपीज। और सेल ऑफ रद्दी 112 रुपये बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 112 रुपये, 112 रुपये, ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट क्या रह गया? डिविडेंड मिला, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हुआ, अब आपको लाभांश मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इनकम हो गई। तो वाई डिविडेंड रिसीव्ड कितना? 485। ओहो 485 हो गया बच्चों। हाँ जी सर। अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? अब ये आगे सैलरी वगैरह आ गई, इसके बारे में देखो। पहले लिखो सैलरी 1245, लिखो सैलरी, लिखो लिखो टू सैलरी 1245, फटाफट लिखो, दूर दूर लिखो। स्टेशनरी के बारे में, क्योंकि जिसके बारे में ओपनिंग और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो क्या निकाल लेते हैं? कंजम्पशन। लिखो देखो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक कितना? 30 रुपये। एड परचेज ऑफ स्टेशनरी, कितनी परचेज कर ली? 240 की, 270 लेस क्लोजिंग स्टॉक, कितना? कितना बच गया स्टेशनरी का? 54 रुपये। ये बच गया 54 रुपये बच गया। तो 270 में से 54 बच गया 216। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई दिक्कत क्यों आएगी जब गुरुजी सब एक चीज समझा रहे हैं तो? फिर भी दिक्कत आ रही है? फिर एक काम करो, विकास मीनार पे जाओ और मैं आगे क्या बोलूं टू रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस कितना? 360। अभी बच्चों मैंने मजे वाले चैप्टर तो पढ़ाई नहीं जिसमें मुझे मजा आने वाला है। कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, मेरे सबसे बेस्ट चैप्टर है, मेरे मन के चैप्टर है। और डेथ ऑफ पार्टनर 8 नंबर का क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी मेरे मन के चैप्टर रह गए हैं जो मुझे कराने बाकी। जैसे ये वाला चैप्टर मेरे मन का चैप्टर है, ऐसे ही कंपनी अकाउंट जिसमें मुझे मजा आता है कराने में। और सबसे बोरिंग चैप्टर मुझे क्या लगता है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सबसे बोरिंग लगता है मेरे को। लेकिन करें क्या सर जी? कराना पड़ेगा, कराना पड़ता है, बस क्या करें? बोरिंग शोरिंग क्या करना है? क्या करें? टेलीफोन एक्सपेंसेस टू टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना?
60 रुपीज, 60 रुपये। और क्या रह गया? इन्वेस्टमेंट मेरे असेस्ड है, इन्वेस्टमेंट मैंने पैसा असेस इन्वेस्ट कर दिया, पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 750 रुपये, 750 रुपये। ठीक है बच्चों। इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट 105 रुपये का विज्ञापन कर दिया, विज्ञापन कर दिया, खर्चा हो गया। लिखिए, लिखो टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बच्चों। अमाउंट देखो कितना है विज्ञापन का, 105 रुपये। ठीक है बच्चों। पोस्टेज 100 रुपये, टू पोस्टेज 100 रुपये। इसका अमाउंट नहीं लिखा विज्ञापन का, देख रहे हो 105। ये ऐसे ही होता है पेपर में बच्चों। पोस्टेज हो गया और सन्ड्रीज खर्चे आ गए 350 रुपये के, विविध खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 350 रुपये, 350 रुपये। ठीक है बच्चों। ये आ गया। आगे देखो बच्चों, आगे देखो। अब आया बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी मेरी? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 6000 रुपये की थी और इस पे हिरास लिखा 5% पर एनम नहीं लिखा, पूरे साल का हिरास कटेगा। देखिए बिल्डिंग मेरे पास पिछले साल पड़ी हुई थी, 6000 की थी पिछले साल। इस साल क्या कटेगा? हिरास कटेगा सर जी, डेप्रिसिएशन कटेगा। कितना कटेगा सर जी? 5% कटेगा, 5700 रुपये आ गया। कितना आ गया? 5700 रुपये आ गया। ठीक है। और 300 रुपये का हिरास कहाँ आएगा? बैलेंस शीट यहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्वेश्चन हो गया पूरा, क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन क्या हो गया? 300 रुपये का हो गया बच्चों। सीडी आ गया, हाँ जी आ गया। ये हो गया, ये हो गया। बस करो तो दाह संस्कार। चलिए कैसे होगा सर जी? टोटल लगाओगे क्या होगा? चलिए देखो 1350 प्लस 900 प्लस 45 प्लस 112 485, 2892, 2892। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए 2892। ये क्या आ गया सर जी? ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है। ये क्या आ गया सर जी? ये सरप्लस आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है। और ये क्या आ गया? बैलेंस शीट फिगर आ गया। लेस कर दो सारे खर्चे, सारे खर्चे लेस कर दो। 1245 माइनस 216 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 60 105 माइनस 100 माइनस 350 माइनस 300। कितना आ गया? 204 रुपये। कुछ गलत आ रहा है बच्चों, मैंने कुछ गलत कर दिया। 2892, मैं दोबारा देखता हूँ। 2892 माइनस 1245, 2 से 16, हाँ जी 360 60 105 100 350 और 300, 156 रुपये आएगा। इसमें कैलकुलेटर में क्या होता है, मेमोरी प्लस का कुछ वो होता है, वो मेमोरी अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो वो फिर वो टोटल गलत आएगा। अब एक सही आया है 156 रुपये, ये ध्यान देना, भूल जाता हूँ मैं।
150। अब ये हमारा कैपिटल फंड कितना आया 6657। देखो कैपिटल फंड आया, कैपिटल फंड आया 6657 एड सरप्लस कितना 156। सिक्स एट वन थ्री 6813 गलत आ रहा, देखो फिर भी गलत हो गया, देखो ठीक है 6657 प्लस 156 6813 सही आ रहा है, सही आ रहा है 6813 आ रहा है। और एडवांस कितना है तो 48 रुपये का, 48 रुपये का एडवांस 6861। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं टोटल दोबारा करूंगा क्योंकि टोटल में कैलकुलेटर में गलती हो जाती है। हाथ का टोटल ही सबसे बेस्ट टोटल होता है 270 प्लस 87 750 54 5700 6861 बिल्कुल सही है। आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप पूरा बैलेंस शीट देख लो एक बार, आप पूरी बैलेंस शीट देख लो एक बार। लो मैंने आपकी उस पर रख दी बैलेंस शीट पे। चलिए आप उतार लीजिए। चलते हैं हम आगे। चलिए कंप्यूटर मास्टर प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 43। ये 43 आ गया बच्चों, 43 आ गया। चलिए लिखिए सॉल्यूशन 43। देख रहे हो कितने क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा कराए और एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराया, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने नहीं किया। आप सोच रहे हो कितनी मेहनत की जाती है। आप मेरी जगह किसी और मास्टर पे पढ़े होते तो 3 या 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाता है। 5-7 क्वेश्चन करा दिए, कह दिया होमवर्क। मास्टर को 2 मिनट लगते हैं। आपको पता है आपके स्कूल में कैसा चैप्टर होता है, और कोचिंग सेंटर में 4-5 क्वेश्चन कराए, खत्म चैप्टर। भाड़ में जाओ बच्चा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, भाड़ में जाओ, कोई उन्हें मतलब नहीं है। तुम्हारी जिंदगी से, कॉन्सेप्ट से मर जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। फीस आ गई पूरे साल की, मर जाओ। लेकिन राजीव जैन आपके बारे में नहीं सोचता ऐसा, ये तो सत्य बात है। चलिए देखो जी, जैसा आप बच्चों के बारे में सोचोगे वैसे ही आपके पास बच्चे आएंगे ट्यूशन में। हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तभी तो बच्चे आज हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं। क्यों हैं? कोई कुछ बच्चा किसी मास्टर को बच्चे नहीं देता, बस सर जी उसे मेहनत करनी पड़ती है खुद जब बच्चे आते हैं। ये बैलेंस शीट है, ठीक है बच्चों। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। एक बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओहो, ये क्या है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है।
कब है? 2020 का, 2020 फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020। देखो इनकम ठीक है बच्चों? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाइए एज एट दिसंबर 31, 2019। मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूं, मैंने कहानी सेट कर दी, बस क्वेश्चन बनाने में तो आपको बताइए, पहले फॉर्मेट तो खींच लो। परफॉर्मा, हाँ जी चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ये एडवांस आया था 300 रुपये का, और ये फर्नीचर था 2000 रुपये का। ठीक है, हिरास लग रही है 10% पर एनम द फर्नीचर लेफ्ट आफ्टर सेलिंग ए पार्ट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, सब ध्यान से देखेंगे कहानी को, क्योंकि कहानियां बहुत खतरनाक है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हाँ सर पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको कैश इन हैंड दे रखा है 3060 का, तो लिखिए कैश इन हैंड, सॉरी हाँ कैश इन हैंड कितना बच्चों? 3060 रुपये का। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। एरिया था 200 रुपये का एंड में। आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना आप है आउटस्टैंडिंग एग्जाम में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 200 रुपये। ये एंड का है, ये क्लोजिंग 200 रुपये 200। और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 300 रुपये। देखिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 300 रुपये। आप उतार लो बच्चों आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कहीं से भी कहीं तक। ठीक है बच्चों, अगर आपको दिक्कत आ जाएगी तो मुझे दिक्कत आ जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, हाँ जी 200 रुपये आ गया। फर्नीचर दे रखा है आपको, आपको फर्नीचर दे रखा है। देखो आपको फर्नीचर कितना दे रखा है? 2000 रुपये दे रखा है 19 में। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये फर्नीचर 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, और देखते हैं क्या कहानी है इसकी। ये आपको 1200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, आपको इस साल मिल रहा है ब्याज आपका। इसका मतलब पैसा आपने पिछले साल इन्वेस्ट किया होगा 19 में, ये दे रखा। देखो जब आपको इस साल ब्याज मिल रहा है, आपने 19 में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जब भी तो आपको इस साल ब्याज मिल रहा है। इस साल तो आपके इन्वेस्टमेंट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ब्याज कहाँ से मिल रहा है? सोचो, आपके घर में ब्याज आ रहा है तो पहले आपने किसी को पैसा दे रखा है, जब भी तो ब्याज आ रहा है। तो 2019 में दे रखा हो तो इस साल पूरे साल का ब्याज आ रहा है। तो लिखो इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट लिखो 20,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर
कोई दिक्कत आ रही है? सर ये दिक्कत क्यों आएगी सर, आपके होते हुए और दिक्कत आने लगे तो जहर खाने के बराबर है। कह रहा है, अब देखो कह रहा है सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019 150 रुपये, मतलब इस 9,000 रुपये में 150 रुपये कब के थे? पिछले साल के। कितने थे? इसका मतलब है पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? चंदे 200 रुपये, 200 में कितने मिल गए? 150। इसका मतलब 50 रुपये स्टिल इन एरिया रह गए। तो इस साल की बैलेंस शीट में आ जाइए, इस साल की बैलेंस शीट देखो 20 में। पहले देखो कैश इन हैंड, जैसे मैं क्वेश्चन अगर कर रहा हूं, अगर आप वैसे ही क्वेश्चन करके आओगे पेपर में तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सीए में भी आता है ये, सर जी सीए में आता है ये 12 नंबर का, हाँ जी 15 का भी आ जाता है, हाँ जी तभी तो आप इतने ध्यान से करवा रहे हो। हाँ जी, जो क्वेश्चन सीए में आएंगे उन चैप्टर को मैं अलग छोड़ देता हूं आराम से कराने के लिए। ये देख कंपनी अकाउंट पूरी आएगी सीए में, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा पूरा आएगा, और रिटायरमेंट डेथ पूरी आएगी। तो इनको क्वेश्चन को आराम से कराऊंगा पूरे एक महीने में। 30 लेक्चर लगेंगे इनके आराम से। मुझे पता है ना कब कैसे कराना है, बाकी के चैप्टर में ऐसा जान नहीं है। हाँ जी क्या हो गया था, भूल गया मैं। 200 में से 150 मिल गए तो कितने रह गए आउटस्टैंडिंग? लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 200 थो, 150 मिल गए, कितने रह गए? 50 रुपये। स्टिल इन एरिया बोलते हैं, मतलब स्टिल इन एरिया का मतलब है अभी भी बकाया है, 31 दिसंबर 2020 तक नहीं मिले। इसका मतलब यह है साल के एंड तक नहीं मिले 50 रुपए, यह मतलब है इसका। 200 थे 19 में, इस साल कितने मिले? 150, तो कितने रह गए? 50 रुपए नहीं मिले। स्टिल इन एरियर अभी भी बकाया है, 31 दिसंबर 2020 तक के एंड तक नहीं प्राप्त हुए, यह मतलब है इसका। चलिए हो गया बच्चों, हाँ जी आगे देखते हैं। कुछ और है? कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, अब कोई कहानी नहीं है। बस सर जी क्या करें, टोटल कर लो, नहीं है तो कोई कहानी। इसका वो निकाल लो, कैपिटल फंड निकाल लो। 3060 25,260 25,260। ठीक है बच्चों, हाँ सर जी 25,260 ये आ गया, कैपिटल फंड आ गया माइनस 300 24,960। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी बढ़ जाओ गुरुजी, आप आगे, आप बढ़ जाओ, ज़्यादा आगे मत बढ़ जाना, बच्चे बैठे हैं आगे, बच्चे दब जाएंगे। हाँ 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 सही सही कह रहे हो। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब मैं एक एक क्वेश्चन एक एक चीज देखूंगा। चंदे मेरे कितने मिले? 9,000 रुपये के। तो लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने के? 9,000 रुपये की। इसका मतलब है इसमें हाँ, क्या इसमें क्या बोलो, इसमें 150 रुपये शामिल हैं। कब के? पिछले साल के। तो लेस करूंगा 150 रुपये, लेस 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 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना? 150 रुपये। ठीक है बच्चों, ये 20 साल की इनकम थी, मिली कब? इस साल।
सिर्फ 150 मिले, 200 में से कितने मिले? 150। समझ में आ रही है? तो 150 ही लेस कर, जितने इसमें ऐड है उतने ही लेस करे। समझ में आ रही है? हाँ जी, आगे चलते हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। अब एक बात आओ, इस साल कितने आउटस्टैंडिंग निकाले हमने? इस साल कितने निकाले हमने? ये निकालने पड़ेंगे आपको, ये हमको निकालने पड़ेंगे। लिखिए फॉर 2020, बहुत ध्यान से बच्चों। यहां पे क्या कह रहा है? चंदे कितने एरियर थे? चंदे कितने एरियर थे? सर जी 450 रुपये के चंदे एरियर थे। ये 450 रुपये के एरियर थे एंड में, 31 दिसंबर के एंड में। ध्यान से, इसका मतलब है ये 450 रुपये यहां आएंगे, एंड के हैं ये, एंड में। इसका मतलब ये चीज दिसंबर 31 और 20 450, ये कह रहा है। अब 450 में पिछले कितने हैं? 50, तो कितने रह गए? 400 रुपये। ये इस साल के आउटस्टैंडिंग आ गए। 400 रुपये कब के आ गए सर? सर जी 400 रुपये इस साल के आ गए। सर जी 400 रुपये कब के आ गए? इस साल के आ गए। तो क्या करूंगा सर? ये ऐड करूंगा यहां पर। देखो ऐड, पहले लेस करो। 9000 में से 150 लेस करो, 8850 एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ऑफ द ईयर। कितना? 400 रुपये। 9050, 9250। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी, आ गई, आ गई, आ गई। अब ये एडवांस आया 300 रुपये। कब आया था? 19 में आया। कब के लिए आया? 20 के लिए आया। तो ये 300 रुपये जो एडवांस आया बच्चों, ये जो एडवांस आया 19 में आया 300 रुपये, ये कब के लिए आया? 2020 के लिए आया था। ये 20 की इनकम है। ये एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितने रुपए? 300 रुपये का एडवांस आया, इस साल के लिए आया। ऐड कर दो, 9550। अब इस साल एडवांस आया, इस साल कितना आया? सर जी इस साल 600 रुपये आया। तो इसका मतलब है बच्चों ये 9000 में, ये 9000 में 600 रुपये शामिल है। ये एडवांस इसमें शामिल है। टोटल चंदे बता रहा है कि टोटल चंदे 9000 रुपये के आए, पिछले साल के, इस साल के और नेक्स्ट ईयर के। तो ये इनकम तो अगले साल की है, 2021 की, लेकिन मिली कब है? 20 में। तो ये लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐड कर रखी है। तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के एंड में मिली। ये मतलब है इसका। ये कब मिली? सर ये इस साल के एंड में मिली। तो इसका तभी तो मैंने लिखा है एंड ऑफ द ईयर। मैंने एंड ऑफ द ईयर क्यों लिखा? सर ये एंड में मिली है, लेस कर दो। तो 9550 में से 600 रुपये लेस कर दो, कितने आएंगे? 8950। कितने आएंगे बच्चों? सर जी आएंगे 8950। समझ में आ रहा है? किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस दिमाग लगाना पड़ता है। वो दिमाग नहीं लगाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, रोटी भी नहीं खा पाओगे। लाला जो ना किसी दुकान पे काम करोगे, लात मार के बाहर फेंक देगा, कहेगा तेरे पास दिमाग ही नहीं है। जितने हार्ड क्वेश्चन करेगा उससे तेरा माइंड डेवलप होगा। बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं माँ बाप? ताकि इसका माइंड डेवलप हो। बेटा मैं आज एक बात, कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं किसी हिंदू या मुसलमान पर, नहीं, सॉरी। हमारे गांव में बहुत बड़ा उर्स होता है, उर्स मुसलमानों का।
जब रमजान ख़त्म होते हैं उसके एक हफ्ते के बाद वहाँ पर हमारे गांव में बिलराम में मखदूम साहब दादा हैं, मैं यहीं से उनको सलाम करता हूँ। बहुत मैं भी चादर चढ़ाता हूँ। बहुत बड़ी कव्वाली होती है, पूरे देश से मुसलमान आते हैं, पूरे देश से। तो हम तो भाई हमारे फादर को भी कुछ करते नहीं थे, सब कुछ हमने अपने बचपन से ही सब कुछ किया है, काम किया है। तो वहाँ जहाँ पर कव्वाली होती थी, उर्स होता था, तो हमारी दुकान उन्हीं के सामने थी। बहुत बड़ा फील्ड था, ग्राउंड, जहाँ कव्वाली होती थी उसके सामने बहुत बड़ा हमारी दुकान थी। तो हम लोग चाय की दुकान रख लेते थे, 3 दिन उर्स होता था, चाय की दुकान रखते थे। तो ऐसे उस टाइम हम 20-25 हज़ार रुपये 3 दिन में कमा लेते थे। आज से 40 साल पहले, मेरी उम्र मात्र 12-13 साल की हो गई। उस टाइम मैं 20,000 रुपये कमाता था उससे। उसी से मैं पढ़ता था पूरी साल। 3 दिन चाय लगा लेते थे, वो मोमडन जो है थोड़ा चाय ज़्यादा पीते हैं, तो रात भर जगते थे तो सब चाय पीने वहाँ आते थे। तो एक मोमडन, उसकी उम्र लगभग ऐसी होगी 20 या 22 साल की, तो गोरा चिट्टा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा लाइफ में। उसने मेरे को 100 रुपये दिए, नहीं 500 नोट दिया उसने। मैंने उसके साथ 5-7 और आदमी थे, बहुत पैसे, अमीर था, बहुत अमीर था, बधाई हुआ था, रिच मैन। उसे 500 नोट दिया और मैंने पैसे काट के वापस कर दिए। उसने पैसे बिगड़ गिने रख लिए। तो जब वो चलने लगे तो बाद में उन्हीं के साथ में दोस्त उनका कोई, मैंने कहा भाई पैसे गिन तो देते। तो उसका दोस्त कहता है बाद में, जब वो काफ़ी आगे चले गए, भैया ये पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी, इतना खूबसूरत आदमी पढ़ा लिखा नहीं है? सर मैं दंग रह गया। अगर वो बंदा पढ़ा लिखा होता सर, उसकी सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती। पढ़ने लिखने से सिर्फ सुंदरता बढ़ती है। कितना भी आप, मेरी एक लड़की है पूनम बंसल, मुझे वीडियो में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नाम फाम ज़्यादा बताऊंगा नहीं। सर वो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका हस्बैंड भी सी है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है उसकी। जब वो पढ़ने आई थी ना पहले दिन, अब मैं आगे बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बन रही है, क्योंकि बच्चे सब इधर से उधर बात कर देते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है, क्योंकि बच्चा थोड़ा ऐसे ही होता है, एक की चाल लगा देता है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, सॉरी जो मैंने कुछ किसी बच्चे को आत्मा को दुखाया हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। आज वो लड़की वो सीए है, 10-12 लाख रुपए महीने की इनकम है उस लड़की की, जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ। आगे बात को मैंने रोक दी। लेकिन आप पूछोगे जरूर मेरे से, फ़ोन पे करके पूछोगे सर जी क्या बात थी, तो मैं बात को आगे बताना मत, तो मैं कसम में बिता गई किसी को भी वीडियो ना मैं इसे पब्लिक करूँगा, यूट्यूब पे ही डालूंगा। जब वो लड़की पढ़ने आई थी मेरे पास, बच्चों जिसने पहली दिन पढ़ने आई थी, किसी मास्टर ने मेरे पास भेजा था कि आप भाईजान के पास जाओ। तो जब वो लड़की मेरे पास पढ़ने आई, तो मैं मेरे पास सिर्फ पहली फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, बिल्कुल प्लान छत थी, तो छत से पढ़ा रहा था मैं। तो वो लड़की को शक्ल देख कर सब बच्चे एकदम उससे हट गए, क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़ा माता हो रही थी। तो वो लड़की ऑलरेडी 1 महीने लेट हो गई थी, उसे ट्यूशन नहीं मिल रही थी अकाउंट की, माता निकल रही थी उसके मुंह पर का पूरा, उसका मुंह, माता रानी मुझे माफ करे। तो लड़कियां ज़्यादा एटीट्यूड रखती हैं। एक लड़की कभी दूसरी लड़की को पसंद नहीं करती है, तो फैक्ट है, आपको बताइए। तो लड़की ज़्यादा वो दिखा रही थी अपना एटीट्यूड। तो वो लड़की को मैं साइड में लेके आया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि बेटा तू ये काम कर, तू जब तेरी माता ठीक हो जाना तो जब आइयो कि सर मेरा कोर्स निकल जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरे को सब करा दूंगा, तू आराम से आ। सर जो बच्चे उसको देख करके जो मुंह बना रहे थे ना, माता रानी सब देख रही होती है, सब जिंदगी यहाँ रखना, कभी किसी की तरफ मुंह नहीं बनाते, कभी किसी की तरफ। सर आज भी वो नौकरी की तरफ है, उसी के साथ के आज वो 10 लाख महीने कड़का डुमा पर तो सीए है, प्रैक्टिस कर रही है लड़की, यहीं की रहने वाली है, ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको डिटेल में। सर जी समय बड़ा बलवान होता है, ज़्यादा किसी को देख करके घृणा नहीं करनी चाहिए।
7 जब बदलता है ना तो सर जी क्या नहीं बदलता। मेरी एफबी पे हमेशा कमेंट करती थी पूनम बंसल, सीए पूनम बंसल डालना। सर जब भी मेरे दरवाजे में होकर जाती है ना, कभी भी जाती है तो पैर छू जाती है जीने में सीढ़ियों पर, और अपने बच्चे से भी कहती है कि बेटा ये गुरुजी है मेरे, यहां से मैं पढ़ी हूं, मैं पैर छू सीढ़ियों के पैर आप खुद भी छूती है, बच्चों को खिलाती है। सर ये है संस्कार सर जी। और आज उसका रूप देख लोगे ना, रूप देख लोगे तो जो ऐश्वर्या राय भी शर्मा जाएगी देख करके उसे। क्यों 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 सर, उस पर क्वालिफिकेशन है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, सीएफए, एलएलबी, 5-5 डिग्री लेकर बैठी हुई है। सर रूप शिक्षा से आता है, एक तो ईश्वर रूप देता है, एक रूप शिक्षा का रूप होता है, ये अलग रूप होता है सर जी। ये जो रूप होता है ना सर जी, इसका रूप ही अलग होता है। शिक्षा का जो रूप होता है उसका रूप ही अलग होता है। चाहे कितना भी काला कुबरा इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, उसको सर जी देखने की नजरिया बदल जाता है इंसान का। समझ में आ रही बच्चों? चलिए मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। चलिए ये बच्चों समझ में आ गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2019, 750 रुपए का फर्नीचर बेच दिया बच्चों। 750 रुपए का हमने क्या बेच दिया? फर्नीचर बेच दिया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसकी कॉस्ट क्या थी वो सब बाद में देखेंगे बच्चों। ये अभी थोड़ी कुछ और चीज करते हैं। ये सब कैपिटल शीट है। 1 जनवरी 2019 को बेच दिया 750 रुपए का। इसका मतलब फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर था कितने का? इसका मतलब है बच्चों फर्नीचर था कितने का? कुछ भी नहीं कह रखा। कितने का बेका? 750 का बेका है। अच्छा जी, इस साल हिरास कितनी लगी है ये भी नहीं दे रखा। तो थोड़ी कैड़ी मामले आए, अभी दिखाते हैं। चलिए पहले ये करते हैं सेल ऑफ ग्रास, क्योंकि कहीं इन्फॉर्मेशन कहीं छुपी होगी यहाँ पर, कहीं इन्फॉर्मेशन छुप रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, 1080 का रह गया एंड में, 1080 का रह गया एंड में 31 दिसंबर 2080 को। तो बाहर वाले कॉलम में कितने आएंगे? 1080। अभी करता हूं, 2 मिनट वेट तो कर। और ये कैपिटल रिसीप्ट है, ये बैलेंस शीट में जाएगी। पहले ये लिखो सेल ऑफ ग्रास बाई सेल ऑफ ग्रास, घास बेच दी। सेल ऑफ ग्रास कितने की बेच दी? 50 रुपए की बेच दी। 50 रुपए की घास बेच दी। ठीक है बच्चों, 50 रुपए की घास बेच दी। लेकिन इसी कैपिटल रिसिप्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 रुपये मिला। इस साल तो कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, तो पूरी इनकम हो गई हमारी बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस साल ब्याज कितनी मिली है? 1200 रुपये। अभी इन्वेस्टमेंट हो रखा है, सिर्फ ब्याज मिल रही है। और क्या कह रहा है? बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट कंसर्ट्स, आपने कंसर्ट कराई तो लिखो बाई प्रोसीड्स फ्रॉम कंसर्ट। कितने कराई? 800 रुपये की। कंसर्ट से सांस्कृतिक प्रोग्राम, टिकट विकेट बिक गई होंगी 800 रुपये की। और क्या है? एडवर्टाइजमेंट, 40 रुपये। कोई कि हमने हमारे उस पर पर्दे भर्दे लगा रखे हो, जहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा होगा, कोई दे गया होगा तो विज्ञापन के, तो यहाँ खर्चा मत मान लेना, हमें पैसे मिल गए विज्ञापन के। तो बाई एडवर्टाइजमेंट 40 रुपये। हमको कोई पब्लिसिटी का हमें दे गया हमारे एनपीओ को, हमारी इनकम हो गई। चलिए आप यहां तक देखो, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मेरे को जरा। बच्चों फर्नीचर की कहानी देखिए जरा। फर्नीचर देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1 जनवरी 2019, 750 रुपये का। 750 रुपये का 1 जनवरी को बेच दिया। अब ये देखो कि 1 जनवरी को कितना फर्नीचर था, जितने को कबाड़ी को कितने रुपए की चीज दी थी? 750 तो कैश में आए हैं। कबाड़ी को दिया कितने का था वो देखना है। सर जी कैसे निकालें? कुछ भी नहीं है। ये 1080 रुपये कब आए? साल के एंड में आए।
इसका मतलब है 10% हिरास लगाने के बाद आए होंगे। मतलब ये 1080 वो 90% में दे रखे हैं, साल के एंड में दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। दिसंबर का 2020 को 1080 का क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। एंड का बाहर वाला बैलेंस दे रखा है 1080, ये वाला बैलेंस दे रखा है। देखो बच्चों, ये वाला दे रखा है फर्नीचर, ये वाला बैलेंस दे रखा है 1080, ये दे रखा है। ठीक है, अब एक बात, मेरे पास था कितने का फर्नीचर शुरू में? सर जी 2000 रुपये का था मेरे पास फर्नीचर, 2000 रुपये का था। अब एक बात बताओ, 1080 का रह गया, कब रह गया? 10% हिरास लेस करने के बाद। इसका मतलब है कुछ मैंने इसमें से फर्नीचर बेचा भी है, कितने का बेचा ये नहीं पता, अब बेचता हूं कितनी कॉस्ट का बेचा ये निकालना पड़ेगा। पहले यहां देखो बच्चों, पहले आप यहां देखो, देखो मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो बेचा, सेल प्राइस निकालना है, सेल प्राइस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये नहीं, ये ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो बेचा है, ये 90% 1080 रह गया, कितना रह गया? 1200 रुपये। मतलब जिसपे 1080 पे है, इस पर कितना हिरास काटा? 10%। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है, ये 90% में दे रखी है, तो 90/100, 100 ऊपर आ गया 1200 रुपये। अगर आप, ये वैल्यू कब है? 1 जनवरी को। ये वैल्यू कब है? 1/1/2020 को, 2020 को 1200 रुपये की वैल्यू रखी। इसका मतलब है जब भाई से फर्नीचर बिकने के बाद वैल्यू कितनी बची? 1200 रुपये। अब 1200 रुपये पूरे साल मैंने मशीन यूज किया, तो 1200 रुपये का 10% कितना हो गया? 1200 ही तो बचा। इसमें से 2000 रुपये में से 2000 में से कितने का फर्नीचर बेच दिया? 800 का, तो कितना बचा? 1200। तो 1200 का 10% कितना हो गया? 120। इस समझ में आ गया? 1200 रुपये में लगानी है हिरास, 1080 90% में दे रखा है, तो 100 रुपये कितना आ गया? 1200 रुपये। क्या आ गई? कॉस्ट आ गई, 1 जनवरी को आ गई कॉस्ट 2020 को। तो इसका मतलब है, तो 1200 रुपये का फर्नीचर पूरी साल यूज किया, तो इसका मतलब 800 रुपये की कॉस्ट का फर्नीचर बेच दिया। इसका मतलब है कितनी कॉस्ट का बेच दिया? 800 रुपये की कॉस्ट का फर्नीचर 750 में बेच दिया, ये मतलब है इसका। 800 रुपये का बचा, देखो सेल ऑफ फर्नीचर 800 रुपये का बेच दिया। ये 2000 का फर्नीचर था, 1200 रुपये में लगाया हिरास, तो 800 का बेच दिया। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 800, ये आया, ये बचा 1200 रुपये। अब इस पर लगाया डेप्रिसिएशन 10%, 120 रुपये, तो कितना आया? 1080। समझ में आ गया? तो 800 का फर्नीचर बेच दिया, सेल ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर 800 रुपये का। कितने में का? 750 में का। कितने में का? 750 में का। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 50 रुपये का। तो 50 रुपये प्रॉफिट लिखो, 50 का प्रॉफिट आएगा, यहां पे आएगा बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 50 रुपये। आप उतार लीजिए, आप बच्चों पूरा उतार लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरा उतार लो। 50 रुपये आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नहीं सॉरी 800 का बेकार ना, 750 का तो लॉस हो गया ना। हाँ जी लॉस हो गया, सॉरी गलत हो गया तो जी लॉस हो गया, लॉस आएगा। अबे 800 की चीज 750 में बेची है, तो लिखो लॉस टू सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का? 800 का फर्नीचर कितने में का? 750 में, तो 50 रुपये का क्या आ गया? सर जी लॉस आ गया। अरे समझ में आ गया? हाँ जी। और हिरास कितनी आ गई? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी निकाली मैंने? 120 रुपये। ये भी काम हो गया इसका।
सारा काम हो गया। कितना इंपोर्टेंट पॉइंट था, समझ में आ रही है फर्नीचर पे? ये 90% में दे रखा बस। तो ये 100 में निकालो, 1200 रुपये का रह गया फर्नीचर। 1200 रुपये हिरास लगाया है, तो 2000 में से 1200 रुपये हिरास लगाया तो कितना 800 रुपये का फर्नीचर बेच दिया। कितने 750 लॉस हो गया 50 रुपये का। चलिए सारा हो गया। सैलरी 3600 रुपये लिखो, लिखो सैलरी 3600 रुपये टू सैलरी 3600 रुपये। कितना बढ़िया क्वेश्चन से। हॉनोरेरियम का मतलब एक तरह का रेम्यूनरेशन। मैंने बता रखा है आपको, थ्योरी में समझा रखा है। हॉनोरेरियम का मतलब होता है एक तरह का रेम्यूनरेशन। 450 रुपये, 450 रुपये। और बोलो रिपेयर एक्सपेंसेस 2400 टू रिपेयर एक्सपेंसेस 2400 रुपये। चैरिटी 2000 टू चैरिटी 2000। और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 300, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 300। पोस्टेज स्टेशनरी 100, पोस्टेज स्टेशनरी 100। और रेंट एंड टैक्स 1200 टू रेंट एंड टैक्स। ये सब खर्चे हैं, हर साल होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट एंड टैक्स। जनरल एक्सपेंसेस 500, जनरल एक्सपेंसेस 500, ठीक है। और देखो बच्चों स्टेशनरी 2500, स्टेशनरी 2500। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आई हो बच्चों? बताओ कोई दिक्कत आ रही हो? बताओ। नहीं सर कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। टोटल लगाइए। पहले खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, इससे ये ज़्यादा हैं। देखो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 50 प्लस 120 3600 450 2400 2000 300 100 1200 500 2500 13220। क्या आ गया सर जी? ये आ गया टोटल 13220। सर जी बस एंड चल रहा है फिल्म का। सर जी क्या चल रहा है? सर जी फिल्म का एंड चल रहा है। विलेन मरने वाला है बाई डेफिसिट। विलेन मरने वाला है। विलेन क्या करने वाला है? सर जी मरने वाला है। लेस करो 8950 50 1200 840। ये आ गया 2180। क्या आ गया सर जी? इनकम आ गई हमारी, सॉरी लॉस आ गया। बस लॉस आ गया। ये हमारी क्या है? ये 2460 हमारा कैपिटल फंड है। तो लिखो कैपिटल फंड कितना? 24,960 लेस डेफिसिट। कितना 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 है डेफिसिट? 2180। 2180 करो यार, 2180 लेस कर दो बच्चों। देखो ये क्या करोगे सर जी? लेस कर दो 2180। ये आएगा 22,780। 22,780। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ रह गई मेरे पास। चलिए अब क्या क्या चीज़ रह गई ध्यान से देखो। देखो एक तो रह गया बिल्डिंग फंड 10,000 में। हालांकि मुझे ये 7 लिखने चाहिए थे, कोई नहीं, मुझे तो सब याद है बच्चों, सब याद रखना पड़ता है पेपर में। ये हो गया बिल्डिंग फंड। लेगेसी 3,000 रुपये की लेगेसी है। लेगेसीज और
कुछ एडवांस भी आया था। हाँ जी आया था 600 रुपये का, 600 रुपये का एडवांस आया था। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021। छाप ले, अरे छाप ले रे। हाँ जी छप गया बच्चों। हाँ जी अब क्या ये आ गया, ये वो रह गया इन्वेस्टमेंट रह गया। आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, ये वाला इन्वेस्टमेंट तो 20,000 रुपये का, क्या आपने सेल कर दिए? तो ये भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे भाई क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 20,000। ठीक है बच्चों। हाँ जी हो गया, बस टोटल लगाओ फटाफट, और कुछ नहीं है। तो 22,780 प्लस 10,000 प्लस 3600, 36,380। ये आ गया 36,380। और फिल्म खत्म होने वाली है। आपका पैसा पूरा हो गया, टिकट पूरी हो गई आपकी। आपकी टिकट क्या होगी पूरी? 450, 1,080 और 20,000। मिल गया आंसर। चलिए कोई दिक्कत आई? अरे दिक्कत क्यों आएगी? अरे आप रिवीजन करो। नमस्कार, गुड नाइट, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, जय माता की। चलिए।